फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ साड़ी रीयूज़ वन पीस फ्रॉक। हाँ फ्रेंड्स, वन पीस फ्रॉक दैट मीन्स कि इस फ्रॉक को हम ऊपर से लेकर के नीचे तक जितनी भी लेंथ बनानी हो, नीज़ लेंथ हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या फिर नीज़ और एंकल लेंथ के बीच में हो, एंकल लेंथ हो, जिस भी लेंथ में बनानी हो, लेंथ ऑप्शनल है, आप जो भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं नीज़ और एंकल के बीच की लेंथ रख रही हूँ, तो वहाँ और ये पूरी वन पीस में कट होगी। जिस तरह से हम कुर्ता कट करते हैं उस तरह से पूरी वन पीस में कटिंग होगी इसकी। तो इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पर मार्किंग बता देती हूँ क्यों, और फिर उसके बाद साड़ी के फैब्रिक पे कट करके मैं आपको स्टिचिंग बताऊँगी। तो आप साड़ी को सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देखिए, साड़ी को सबसे पहले हमें 4 फोल्ड करना पड़ेगा। फोर फोल्ड करने के बाद हम साड़ी को जिस तरह से मार्किंग करते हैं, यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे। मैं जो साड़ी में कट करने जा रही हूँ, क्योंकि साड़ी की कटिंग मैं नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही सिल्की साड़ी है, तो उसे मैं कट करके आपको डायरेक्ट स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर नेक विड्थ जो है वो मैं 3 इंचेस का ले रही हूँ। 3 इंचेस की नेक विड्थ रहेगी हमारी। उसके बाद शोल्डर भी हमारा 3 इंचेस का रहेगा। टोटल ये 6 इंचेस हो जाएंगे। देन यहाँ पर आर्म होल जो है वो 7 इंचेस पे आर्म होल लेंगे और यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। इस प्लेस से लेकर के इस प्लेस तक चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग के लिए हमारे पास रहेगा चेस्ट का 4th पार्ट 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस जो भी मार्जिन हम लेंगे वो रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद में यहाँ से ये चेस्ट की मार्किंग हो गई। इसके बाद यहाँ से हम 6 इंचेस नीचे, मैं आपको ठीक से बताती हूँ, यहाँ चेस्ट से 6 इंचेस नीचे, ठीक है, ये चेस्ट की मार्किंग जो है वो 1/4 पार्ट ऑफ चेस्ट प्लस मार्जिन, जो भी आप स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखेंगे वो रहेगा। फिर चेस्ट की मार्किंग से 6 इंचेस नीचे, 6 या 6.5 इंचेस नीचे भी आप ले सकते हैं, हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। इस लाइन पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे और वेस्ट की मार्किंग यहाँ पर होगी वेस्ट का 1/4 पार्ट प्लस मार्जिन। अगेन जो मार्जिन ऊपर हमने ऐड किया वही मार्जिन यहाँ वेस्ट पे भी ऐड करेंगे। उसके बाद वेस्ट के बाद से हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है। ये पूरा हमने साड़ी को 4 फोल्ड किया है। आपको जितनी लेंथ रखनी है उस लेंथ के अकॉर्डिंग ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ के अकॉर्डिंग आप साड़ी को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर नेक की चौड़ाई हो गई, शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया 7 इंचेस पर। आर्म होल को यहाँ से हम 1.5 इंचेस पर गोलाई दे देंगे आर्म होल की, इस तरह से, या फिर आप आर्म होल कर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक जो आपको रखना हो, मैं जो बना रही हूँ वो राउंड नेक ही रहेगा। फ्रंट और बैक दोनों राउंड नेक होगा। 6.5 इंचेस पर फ्रंट एंड बैक दोनों राउंड नेक रहेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस पर राउंड नेक कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग हो गई, चेस्ट का 1/4 पार्ट प्लस मार्जिन, और यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग आएगी। वेस्ट हमारा जो है वो चेस्ट से नॉर्मली कम ही आता है, जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं उन्हीं का पूरा इक्वल आता है और फिटिंग के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर चेस्ट से जब ये वेस्ट का मार्किंग करेंगे हम, तो यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले करके हम वेस्ट को ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से वेस्ट को हम मिला देंगे। ये वेस्ट की मार्किंग हो गई। उसके बाद ये जो हमारा फ्लेयर है उसे हम यहाँ से, ये पूरी लेंथ हमने ले ली है, लेंथ के साथ ही हम यहाँ पे मार्जिन भी लेंगे। तो अब ऊपर में शोल्डर स्टिच करने के लिए 1/2 इंच की मार्जिन चाहिए और 1/2 इंच की मार्जिन चाहिए नीचे की फोल्डिंग के लिए।
ठीक है। तो टोटल लेंथ में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पर हाफ इंच ऊपर स्टिच होगा और हाफ इंच हमारा नीचे। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसको आप इस साइड से देखिएगा, मैक्सिमम 5 इंचेस तक, यहाँ से आप मैक्सिमम 5 इंचेस ऊपर तक लेंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ कि यहाँ की लेंथ हम प्रॉपर रखेंगे। जब हम साड़ी का, शिफॉन साड़ी हो, जॉर्जेट साड़ी हो, इस टाइप की साड़ीज़ का रीयूज़ करते हैं तो यहाँ की जो लेंथ है हमारी 4 फोल्ड में जो स्ट्रेट लेंथ है वो हम इक्वल रखते हैं। और जब हम साइड में इसकी गोलाई देंगे तो वो गोलाई हम यहाँ साइड से लगभग 5 इंचेस, 4 to 5 इंचेस हम ऊपर की साइड में इसमें मार्क करेंगे और उसे यहाँ से ऐसे गोलाई देंगे। इस तरह से हमारी ये गोलाई इस पोजीशन से लगभग हमारी 3 इंचेस तक स्ट्रेट जाएगी और उसके बाद हमारी ये गोलाई यहाँ चली जाएगी और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी वो 4 to 5 इंचेस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वेस्ट वाला हमने मार्क किया था तो इस वेस्ट वाले पार्ट को हम यहाँ पर मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, नो राउंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब इसको हम राउंड ले लेंगे तो वेस्ट की मार्किंग से हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 पीस में ब्यूटीफुल साड़ी रीयूज फ्रॉक की कटिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमारी ये जो है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। यहाँ नेक के लिए मैं बता दूँ, आप जो भी डिज़ाइन रखेंगे, फ्रंट नेक आप ज़्यादा रख रहे हैं, कम रख रहे हैं, बैक नेक की जो आपकी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल राउंड शेप में फ्रंट और बैक दोनों इक्वल रखूँगी। इसमें बहुत ही सॉफ्ट सिल्की साड़ी है, शिफॉन में ही है बट बहुत ही छलकने वाला कपड़ा है साड़ी का, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी साड़ी पे मार्क करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैंने मार्किंग टोटल आपको यहाँ पर बता दी है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी स्लीव्स के लिए कैसे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स जो है वो मैं अम्ब्रेला स्लीव्स कट करने वाली हूँ। अम्ब्रेला स्लीव्स के लिए हम स्क्वायर फैब्रिक ले लेंगे 4 फोल्ड में। इस तरह से स्क्वायर फैब्रिक लेंगे, 4 फोल्ड में स्क्वायर फैब्रिक ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉर्नर पे ये 4 फोल्ड रहेगा हमारा, 4 फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक पूरा। और यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जो हमारा परफेक्ट स्टिच होने के बाद जो आर्म होल आ रहा है, अगर स्टिच होने के बाद हमारा रेडी आर्म होल 7 इंचेस आ रहा है तो हम आर्म होल की मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट में 7 इंचेस से 2-3 पॉइंट्स या हाफ इंच कम ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम इसे ऐसे तिरछा कट करते हैं तो ये थोड़ा फैब्रिक जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो यहाँ पर लगभग हाफ इंच तो हम कम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्क करने के बाद 4 फोल्ड में यहाँ पर हम लेंथ लेंगे। जो लेंथ हमें रखनी है स्लीव की, अम्ब्रेला स्लीव है तो जो लेंथ हमें यहाँ रखनी होगी, ये दोनों साइड से फोल्डेड पार्ट रहेगा। ध्यान रखें, इधर भी फोल्ड रहेगा, इधर भी फोल्ड रहेगा। हमें स्टिचिंग नहीं करनी पड़ेगी इस साइड में, बिल्कुल राउंड शेप में ये निकल जाएगा जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। और यहाँ पर ये आर्म होल के लिए आपका आ जाएगा, जैसे फ्रॉक में ये वाला पोर्शन जो है वो आपका वेस्ट पार्ट में आ जाता है, यहाँ पर ये आर्म होल एज अ आर्म होल आ जाएगा। यहाँ पर आप 2 इंचेस लेंथ, 3 इंचेस लेंथ, 5 इंचेस लेंथ, जितनी भी लेंथ आपको रखनी है वो लेंथ ले लेंगे। उसी लेंथ को यहाँ मेज़र करेंगे, यहाँ मेज़र करेंगे, यहाँ मेज़र करेंगे और यहाँ मेज़र करेंगे। फिर उसी लेंथ को इस तरह से हम राउंड शेप में ले लेंगे। तो ये 4 फोल्ड पार्ट जब ओपन होगा तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। इस तरह से ये अम्ब्रेला स्लीव हो गई कटिंग। ये आर्म होल में डायरेक्ट फिटिंग लगाने के बाद आर्म होल में ये पोर्शन स्टिच हो जाएगा। ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स हो जाएंगी। और इस वाले पोर्शन पर आप हैमिंग कर सकते हैं, पतली फोल्डिंग कर सकते हैं, डोरी पाइपिंग कर सकते हैं, लेजिंग कर सकते हैं। जो करना होगा आप वो यहाँ पर इस पोर्शन पर कर सकते हैं या पीको भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से अम्ब्रेला स्लीव्स हो गई। और ओपन होने के बाद ये हमारी स्लीव, जब आप इस 4 फोल्ड को ओपन करेंगे तो हमारी ये अम्ब्रेला स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखेगी। पूरा ये राउंड शेप में रहेगा, क्योंकि हम राउंड में कट करेंगे तो ये पूरा ऐसे राउंड शेप रहेगा। और आर्म होल वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे स्टिच करेंगे तो आर्म होल, जब ये तिरछा फैब्रिक होता है तो जब हम ऐसे इस सर्कल को पकड़ के उठाएंगे सेंटर से, ये वाला जो सर्कल है इसको जब हम ये यहाँ और यहाँ से पकड़ के ऐसे उठाएंगे तो ये थोड़ा आपको ओवल शेप में आ जाएगा। जब आप इसको जैसे ही पकड़ेंगे ये थोड़ा इस तरह से आ जाएगा और ये आर्म होल में स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन आर्म होल में स्टिच कर देंगे तो ये आर्म होल में हो जाएगी और ये पूरी स्लीव जो है वो हमारी ऐसे राउंड में आ जाएगी। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई, फ्रंट और बैक की भी कटिंग हो गई। तो अब फैब्रिक पे कट करके मैं आपको इसकी स्टिचिंग शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर ली है, नेक, आर्म होल, फिटिंग और साइड में ये स्लीव रखी हुई है अम्ब्रेला स्लीव्स। मैंने यहाँ पर 4 इंचेस की कट की है और स्टिच होने के बाद ये 3 इंचेस पर रेडी आ जाएगी। ये नीचे का पोर्शन भी आप देख सकते हैं, मैंने 5 इंचेस ऊपर करके इसे यूं कट किया है। तो अब चलिए मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले स्टिचिंग के लिए मैं बता दूँ कि मैं ये दोनों शोल्डर्स को, सबसे पहले शोल्डर्स को जॉइंट करूँगी। उसके बाद नेक लाइन पे मैं यहाँ पाइपिंग लगाने वाली हूँ, तो नेक लाइन पे पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग के लिए मैं आपको दिखाऊंगी, उसके पहले मैं यहाँ शोल्डर्स को जॉइंट करूँगी। यहाँ पर मैंने शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं और अब मैं आपको पाइपिंग लगाना बताती हूँ। नॉर्मल पाइपिंग, जो ब्लाउज़ में नॉर्मल पाइपिंग लगती है वही पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर्स की जॉइनिंग कर ली मैंने और अब यहाँ पर पाइपिंग के लिए और एब स्ट्रिप को इस तरह से कट करके मैंने जॉइंट कर लिया है। अब किसी भी एक शोल्डर की साइड से हम पाइपिंग को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ अम्ब्रेला स्लीव्स है, इसलिए मैंने फ्रंट और बैक में जो आर्म होल की जो गोलाई हम देते हैं वो मैंने दोनों ही सेम रखी है। जैसे स्लीवलेस में रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से आर्म होल की गोलाई हम अम्ब्रेला स्लीव्स में भी रखेंगे। अब पाइपिंग लगाने के लिए हमें हमारा मेन फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं खींचना है, सिर्फ पाइपिंग वाला जो फैब्रिक है उसे ही खींचना है इस तरह से। तो आपकी बहुत अच्छी पाइपिंग लगेगी और सॉफ्ट सिल्की फैब्रिक होगा तो भी आपका जो नेक है वो उतरेगा नहीं कंधे से। ये देखिए इस तरह से हमें हमारा मेन फैब्रिक हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, मेन फैब्रिक को ईज़िली जाने देना है और सिर्फ पाइपिंग वाला फैब्रिक हमें खींचना है और नेक लाइन पे लगाते जाना है। यहाँ पर नॉर्मल लग रही है, आप डोरी पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह की फ्रिल वाली डिज़ाइन का भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो कोई सी पतली लेस भी इसमें लगा सकते हैं। यहाँ मैं जो बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल प्लेन बन रहा है और आपने ध्यान दिया होगा मैंने इसके साथ लाइनिंग अटैच नहीं की है, ये विदाउट लाइनिंग बन रहा है क्योंकि इसके साथ हम अंडर फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए अलग से फ्रॉक क्रिएट करेंगे क्रेप फैब्रिक का। इस तरह से अलग से फ्रॉक क्रिएट करने में बेनिफिट ये होता है कि आप मल्टीपर्पज़ उसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ क्रेप फैब्रिक का होने की वजह से आप उसे एज अ फ्रॉक भी पहन सकते हैं, स्लीवलेस होगा तो आप स्लीवलेस पहन सकते हैं या फिर आप उसमें भी शॉर्ट स्लीव्स लगा सकते हैं क्योंकि इसमें अम्ब्रेला स्लीव्स है तो उसमें शॉर्ट स्लीव्स अच्छी लगेंगी इनर फ्रॉक में। तो यहाँ मैं जो क्रिएट करूँगी इनर फ्रॉक वो स्लीवलेस ही होगा और उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी इसका इनर फ्रॉक मैं कैसे बना रही हूँ। तो और उसे क्रेप फैब्रिक का है तो फैब्रिक भी अच्छा सॉफ्ट है, आप उसे प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर जैकेट डाल के आप इनर फ्रॉक का भी यूज़ कर सकते हैं अलग से। और किसी भी रेड कलर की, मरून कलर की या जो भी कलर में आपका जो भी जिस पर भी रेड कलर का आपका इनर लग जाए
आप हर उस ड्रेस के साथ इनर के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इनर अलग से बनाते हैं तो आप उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप साड़ी का रीयूज़ अगर करते हैं, स्पेशली अगर आप कुर्ती बनाते हैं या फ्रॉक क्रिएट करते हैं, या आप अगर इवन सिंपल लहंगा भी बनाते हैं, तो भी मैं आपको स्पेशली एडवाइस दूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ साड़ी के फैब्रिक का अलग से क्रिएट करेंगे, एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मली आप मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साड़ी का जो रीयूज़ हम करते हैं किसी भी वे में करें, उसे हम बहुत लॉन्ग टाइम तक रीयूज़ में नहीं लेते। ये बहुत ही मैंने बहुत सारे अपने कस्टमर्स को भी ऐसे देखा है, और मैंने अपने खुद के लिए भी एक्सपीरियंस लिया है कि मैंने भी जो साड़ी के रीयूज़ किए हैं या मेरे कस्टमर्स ने जो करवाए हैं, वो उसे बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी वो साड़ी पहन करके या रखी हुई हैं और आउट ऑफ फैशन है, तो वो ऑलरेडी वो बोर हो चुके होते हैं। उसके बाद रीयूज़ करने के बाद मोस्टली वो 1 से 2 मंथ ही उसे यूज़ करते हैं। 1 से 2 मंथ के अंदर वो अगर इस तरह की सिंपल ड्रेसेस बन रही हैं तो वो मुश्किल से 1 मंथ में आप 5 टाइम्स उसे पहन सकते हैं कैजुअली, अगर डेली वियर में आप पहन रहे हैं तो। और उसके बाद अब वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप इसका इनर अलग से क्रिएट करते हैं, कुर्ती हो या कुर्ती फ्रॉक हो या लहंगा हो, स्कर्ट हो, जो भी हो, आप अगर इनर अलग से क्रिएट करते हैं तो वो इनर आपका यूज़फुल हो सकता है, मल्टीपर्पज़ यूज़ में आ सकता है। तो इस तरह से विदाउट लाइनिंग बनवाएं, और विदाउट लाइनिंग इसका भी लुक जो है वो बहुत बेहतरीन आता है। मैं आपको इसका लुक फाइनल जब शो करूँगी तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को अभी एक साइड से लगा दिया है। अब इसे हम ऐसे टर्न कर लेंगे और पाइपिंग को जैसे ब्लाउज़ में अटैच करते हैं, डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से हम स्टिचिंग ले लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग ले लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग जो है वो बहुत अच्छी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कोई भी आइडियाज़ यूज़फुल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो थॉट हैं, आपके जो अपने आइडिया हैं, वो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जो हमारे अंदर जो सीखने की स्किल होती है, किसी भी चीज़ को सीखने की जो स्किल होती है, उसका कभी एंड नहीं होता। अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो हम लाइफ टाइम हम बिगनर्स ही रह जाते हैं। सीखना कुछ ना कुछ हमें नया हमेशा सीखने को मिलता ही रहता है। तो कुछ आइडियाज़ मेरे आपको पसंद आएंगे, कुछ अपने अच्छे आइडियाज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के आइडियाज़ को साथ में लेकर के लाइफ टाइम हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे हमारे चैनल सुई धागा लेडीज़ फैशन बुटीक पर। तो इस तरह से हम पाइपिंग को यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे नेक में, जैसे हम ब्लाउजेस में पाइपिंग लगाते हैं डबल फोल्डिंग करते हुए, वैसे ही हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर एम्ब्रॉयडरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, नॉर्मल मशीन एम्ब्रॉयडरी और हमारी ऑटोमेटिक स्विंग मशीन से डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी आने वाली है। तो अगर आप एम्ब्रॉयडरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस करें। तो बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएगी, और आप हमारी नई वीडियोस को तुरंत ही वॉच कर पाएंगे। लास्ट 2 मंथ से मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी शेड्यूल में, वीडियोस अपलोडिंग में,
बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब मैं कंटिन्यू वीडियोस आपको शेयर करती रहूँगी, अपने थॉट्स शेयर करती रहूँगी। इस तरह से पूरी नेक लाइन में हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। ये देखिए, फोल्ड करते जाएंगे और पाइपिंग को लगा देंगे। आजकल जो ये ड्रेसेस हैं शिफॉन में, जॉर्जेट में, विदाउट लाइनिंग ड्रेसेस आपने देखा होगा, एज अ जैकेट, एज अ श्रग, एज अ क्रॉप टॉप, विदाउट लाइनिंग ये काफ़ी ट्रेंड में है, जिसके साथ इनर यूज़ करती हैं गर्ल्स, या फिर आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे इनर वियर्स आ गए हैं, ट्रेंडी इनर वियर्स आ गए हैं, जिनको आप इस तरह के ट्रांजी ड्रेसेस के साथ यूज़ करते हैं और आपका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस हो जाता है। तो इस तरह का बिल्कुल विदाउट लाइनिंग की ड्रेसेस जो हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं। अभी अपने लास्ट 2 या 3 वीडियोस पहले ही मैंने विदाउट लाइनिंग ब्लैक टॉप डाला था, गर्ल्स का टॉप डाला था, वो भी विदाउट लाइनिंग था। उसके साथ भी मैंने ब्लैक कलर का इनर वेयर बनाया था, स्लीव बनवाई थी ब्लैक कलर की, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा उसका भी लुक आता है। क्योंकि जो हम स्लीव्स बनाते हैं, किसी भी तरह की स्लीव बनाएं, स्लीव्स में हम नॉर्मली लाइनिंग यूज़ करते नहीं हैं, तो इसलिए जब भी इस तरह का आप क्रिएट करें, आप उसमें लाइनिंग अटैच ना करवाएं, तो आप और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें लाइनिंग ज़रूर से अटैच करवाएं, और स्पेशली कॉटन लाइनिंग अटैच करवाएं। ये देखिए, इस तरह से हमारी पूरी नेक लाइन में पाइपिंग बन गई है, बहुत ही अच्छे से पाइपिंग बन गई है। आपको आई होप क्लियरली दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से ये पाइपिंग लग गई है। अब यहाँ पर हम अपने शोल्डर के पास से इसे फोल्ड करेंगे और आर्म होल हमारा मिला करके पकड़ लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल है, इस तरह से हम पकड़ लेंगे और आर्म होल के पास से फैब्रिक को बिल्कुल सीधा करते हुए हमने जितनी मार्जिन रखी है, यहाँ पर मैंने 2 इंचेस की मार्जिन रखी है, तो 2 इंचेस की मार्जिन पर मैं यहाँ पर पूरे ड्रेस में फ़िटिंग लगाऊंगी। फ़िटिंग लगाने का भी तरीका आप देख लें। 2 इंचेस की मार्जिन यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट तक ही रखनी है। जो 2 इंचेस की मार्जिन यहाँ मैंने रखी है वो वेस्ट तक ही फ़िटिंग लगाएंगे। उसके बाद हम साइड करते करते धीरे धीरे साइड करेंगे और 1/2 इंच की स्टिचिंग, वेस्ट के बाद से 1/2 इंच की स्टिचिंग हम करेंगे। ये हमारा वेस्ट आ गया। 2 इंचेस की मार्जिन पे हमने वेस्ट तक की स्टिचिंग कर ली है। बहुत ही सिल्की फैब्रिक है शिफॉन में, तो इसे हम इस तरह का बहुत ही अच्छे से, अब ये देखिए साइड में धीरे धीरे साइड कर रही हूँ। एकदम से 2 इंचेस के बाद एकदम से साइड नहीं करना है, हमें धीरे धीरे स्टिचिंग करते हुए साइड पर लाना है। 1-2 इंचेस और स्टिच करने के बाद वो इस तरह से देखिए 1/2 इंच की स्टिचिंग तक साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद से पूरे नीचे जो भी लेंथ है हमारी, वहाँ तक हमें 1/2 इंच की स्टिचिंग चलानी है। 1/2 इंच की ही स्टिचिंग चलाएंगे, जहाँ तक कि हमारी लेंथ है, जो ड्रेस की लेंथ हमने रखी है जहाँ तक, वहाँ तक कि हम 1/2 इंच की स्टिचिंग चलाएंगे, फैब्रिक को पूरा इक्वल रखते हुए। आप चाहें तो इस तरह के सिल्की फैब्रिक को आप पिन अप कर सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, या फिर आप इसको फ्लोर पे फैला लें अच्छे से कटिंग करने के बाद सेट करके, और आप उसमें हैंड से हाथों से बड़े बड़े स्टेप टाँके लगा दें। बहुत ही बड़े बड़े टाँके लगाएंगे तो भी चलेगा। 1/2 इंच के, 1 इंच के आप अगर स्टेप्स ले लेंगे तो वो सिलने में आसानी हो जाएगी स्विंग मशीन पर। यहाँ पर देखिए, एक साइड में हमने फिटिंग लगा दी है, ऐसे ही दूसरे साइड में भी हमें फिटिंग लगानी है।
यहाँ मैंने फिटिंग डाल ली है और हमारा नेक भी रेडी है। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स को अटैच करना है। ये आर्म होल का पोर्शन है। यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला पोर्शन है जो हमने स्लीव्स के लिए कट किया था और ये आर्म होल का पोर्शन है। ये जो मैंने यहाँ पकड़ रखा है ये आर्म होल का पोर्शन है। स्लीव्स को अटैच करने के पहले आप चाहें तो इस तरह से आर्म होल को मेज़र भी कर सकते हैं। मेरा देखिए बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये मेन फैब्रिक, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट, ये वाला उल्टा रखा है मैंने और ये सीधा है, ठीक है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, यहाँ से आर्म होल की तरफ से इसके अंदर डाल देंगे और किसी भी एक साइड से, या तो शोल्डर की तरफ या तो फिटिंग की साइड में, हम स्लीव्स को और मेन फैब्रिक को, फ्रंट और बैक पार्ट का जो आर्म होल है उसे पकड़ते हुए पूरे राउंड में इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिटिंग वाले साइड से स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर ये फिटिंग वाला साइड है, ये मैंने फिटिंग लगाई है। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी स्लीव्स हैं। अब यहाँ से मैं फिटिंग स्टिचिंग करना स्टार्ट करूँगी। इससे स्लीव्स जो है वो पूरे राउंड में जुड़ जाएगी। ये देखिए, पूरे राउंड शेप में हमारी स्लीव्स जुड़ जाएंगी। स्लीव्स पे हमारे कहीं भी कोई भी स्टिचिंग नहीं आएगी, सिर्फ राउंड शेप में वो हमारे कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगी। स्लीव्स का फैब्रिक पकड़ते जाएं और हमारे कुर्ती का फैब्रिक पकड़ते जाएं। ये देखिए, इस तरह से आजकल काफ़ी ट्रेंड में है इस तरह की अम्ब्रेला स्लीव्स, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली जॉर्जेट, शिफॉन, इस टाइप के फैब्रिक्स पर बहुत ही अच्छा उसका लुक आता है। अम्ब्रेला स्लीव का बहुत ही अच्छा लुक आता है। डबल लेयर, ट्रिपल लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स का भी ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। मैंने अपने कई वीडियोस में अम्ब्रेला स्लीव्स दिखाई हैं आपको। किसी में सिंगल है, किसी में ट्रिपल लेयर है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको अम्ब्रेला स्लीव्स बताई हैं। कम फैब्रिक में भी अम्ब्रेला स्लीव कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बताया है, तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, पूरा राउंड शेप में बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये स्टिच हो गया है। दूसरे साइड की हमारी जो स्टिचिंग है जॉइंट करने की, उसके साथ हम मिला के यहाँ पर डबल स्टिचिंग भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारी स्लीव आ गई है, अम्ब्रेला स्लीव पूरी। ये देखिए, राउंड शेप में ऐसे आ जाती है, ये इस तरह से। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये पूरा राउंड शेप में आ जाती है। अब सीधी करके इसे मैं फ्रंट साइड से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये सीधे साइड से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये शोल्डर की स्टिचिंग है, ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव है। ये देखिए, यहाँ पर ये आर्म होल पे हमने इसे यहाँ जॉइंट किया है और ये पूरी हमारी स्टिचिंग हो गई। अब यहाँ पर स्लीव्स के साइड्स में ऑप्शनल है, आप पीको कर सकते हैं, कोई अच्छे डिज़ाइनर लेस लगा सकते हैं, पाइपिंग कर सकते हैं, डोरी पाइपिंग कर सकते हैं, या और भी छोटी छोटी फ्रिल्स वाली बिल्कुल पतली 1 इंच की फ्रिल्स भी इसमें अटैच कर सकते हैं। ऑप्शनल है, डिज़ाइनिंग अपने ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर मैं सिंपली पीको ही करूँगी। तो स्लीव्स, दूसरे साइड की भी स्लीव अटैच करके, यहाँ पर दोनों स्लीव्स में पीको करके, और नीचे बॉटम की साइड में, नीचे जो घेरा है हमारा, घेरे की साइड में भी हम पीको कर लेंगे। हमारा ये कुर्ती रेडी है। फिर उसके बाद मैं इस कुर्ती का फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है। कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आया है। ये रहा इसका अपर पार्ट और आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स भी बहुत ही अच्छी आई है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहें हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। Thanks for watching, friends.